हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो अब हम पढ़ेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए के बारे में। अब ऐसी डायग्राम आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, हमने एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। अब देखो कैसे हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले इनपुट वैल्यूज लिख लो, दैट इज ए एंड बी, ठीक है। फिर सारी स्टेट्स लिख लो, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ठीक है। ये सारी स्टेट्स लिख ली। अब देखो Q0 पे जब ए वैल्यू है, ये कहाँ पे जाएगा, Q1 पे। Q0 पे जब बी है, ठीक है, तुम्हारे पास Q0 पे जब B है तो ये कहाँ पे जाएगा, Q2 पे, ठीक है। देन Q1 पे, अब आगे देखो Q1 पे जब A है ये कहाँ पे जाएगा, Q3 पे। Q1 पे जब तुम्हारे पास B आएगा, ठीक है, तो ये कहाँ पे जाएगा, Q4 पे। अच्छा जी, अब देखो Q2 पे जब A है, Q2 पे जब A है, ठीक है, ये कहाँ पे जाएगा, Q3 पे। Q2 पे जब B है ये कहाँ पे जाएगा, Q5 पे। ऐसे ही तुम्हें सारा टेबल कंस्ट्रक्ट करना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसका स्टेप 2 क्या होगा कि तुम्हें जो अनरीचेबल स्टेट्स हैं ना उनको रिमूव कर देना है। अब देखो कौन सी अनरीचेबल स्टेट है। देखो Q6 एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी स्टेट के थ्रू यहाँ पे एरो नहीं आ रहा। सो ये क्या हो गई, अनरीचेबल स्टेट हो गई ना। Q2 भी रीचेबल है, Q5 भी रीचेबल है, Q4 भी रीचेबल है, ऐसी सारी स्टेट्स रीचेबल है इसको छोड़ के। क्यों, क्योंकि इसकी तरफ कोई भी एरो जो है वो नहीं आ रहा तुम्हारा, ठीक है। सो इसको तुम क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, ठीक है। ओके, अब देखो, अब तुमने क्या करना है इसके बाद, जो तुम्हारा थर्ड स्टेप है उसमें हम करेंगे कि हम फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट्स को मार्क कर देंगे। ये तो थी नॉन फाइनल, ये इनिशियल थी, ठीक है। और ये है तुम्हारी फाइनल स्टेट सारी, ठीक है, जैसे हमें डायग्राम में शो किया गया है। ये Q3 हो गया, ये मतलब Q3, Q4, Q5, ठीक है, ये सारी फाइनल स्टेट्स हैं 3, तो हमने यहाँ पे मार्क कर दी। अब तुमने क्लासीफाई करना है फाइनल स्टेट्स को और नॉन फाइनल स्टेट्स को। नॉन फाइनल कौन सी है, Q0, Q1 और Q2। फाइनल स्टेट कौन सी है, Q3, Q4 और Q5, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने करके देखना है कंपैरिजन्स। कंपैरिजन कैसे करेंगे, Q0 का Q1 से, Q0 का Q2 से, ठीक है। अब देखो Q0 का Q1 से जब करोगे तुम, तो क्या देखो कि ये आ रहा है Q1, ये आ रहा है Q3। अब देखो Q1 यहाँ है, Q3 यहाँ है फाइनल में, और Q1 नॉन फाइनल में। तो ये तो अलग कंसेप्ट हो गया, ये चीज़ अलग हो गई, तो Q0 को तुम अलग कर दो, अगले वाले को देखने की ही ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम Q2 और Q0 और Q2 को देखेंगे। Q0 और Q2 को, ये क्या आ गया, Q1 और Q3। Q1 यहाँ पे है, Q3 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये Q2 भी तुम्हारा अलग हो गया, ठीक है, मतलब तुमने Q0 अलग कर दिया इन दोनों से। क्लियर है। अब इससे देखो, ये तुम्हारा एक स्टेप था। अगले स्टेप में हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अब अगला देखो, अगले में क्या है तुम्हारे पास, Q3, Q4 और Q5। Q3 का कंपैरिजन करो Q4 से, Q3 का कंपैरिजन करो Q4 से। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, Q3 और Q4। Q3 यहाँ है, Q4 यहाँ है, ठीक है, ये एक ही जगह पे, ओके। Q1 और Q5, Q1 इधर है, Q5 इधर है। अगर एक भी चीज़ अलग हो रही है तो इसका मतलब कि तुम इसको अलग कर दोगे Q3 को, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम चलो इसकी एक्सपेंशंस देखते हैं, मतलब इसका देखते हैं कि ये मैच कर रहा है कि नहीं। क्यों, क्योंकि हमने इसको तो अलग कर दिया। अब इन दोनों का देखना है, Q1 एंड Q2 का। Q1 और Q2 का देखो, Q3 ऑब्वियसली एक ही जगह पे होंगे, ठीक है, ओके। देन Q4 एंड Q5, ये भी फाइनल स्टेट्स में आ रहे हैं दोनों, तो मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंट हैं, ठीक है, ओके। Q3 अलग कर दिया था, अब हमने Q4 और Q5 का देखना है, Q4 और Q5 का। अब देखो Q4 और Q5, A पे Q4 और Q5 पे जा रहा है, ये एक ही फाइनल स्टेट पे है। आगे Q4 और Q5 ये भी एक ही फाइनल स्टेट पे है, मतलब ये भी इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। अब तुम्हारे पास असल में डायग्राम थी ये वाली, अब डायग्राम बनेगी कुछ ऐसी, ठीक है। ये हो गई मिनिमाइजेशन। अब देखो ये चीज़ क्या है, तुम्हें क्या करना है, सारी स्टेट्स जो हैं ये मार्क करनी है। पहले तुम्हारे पास 6 स्टेट्स थी, ठीक है, 7 स्टेट्स थी, सॉरी। अब कितनी स्टेट्स आ गई, 4 स्टेट्स। Q0, Q1, अब Q3, Q4, Q5। अब फाइनल स्टेट कौन कौन सी थी, Q3, Q4 और Q5। तो उसको तुम, ये Q4 और Q5 फाइनल थी, इसको फाइनल बना लो और इसको फाइनल बना लो, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखो, अब Q0 का वैल्यू
मतलब कहाँ पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है ए पे, ठीक है। तो अब ये पुराना Q1 था ना, तो ये तुम Q1 ए यहाँ पे मार्क कर दो, ठीक है। ओके, अब आगे देखो, आगे तुम्हारे पास क्या है, Q0 बी पे कहाँ जा रहा है, Q2 पे, ठीक है। तो बी पे Q2 पे लिख दो, क्योंकि ये पुराना Q1 Q2 अलग अलग था, ठीक है। अब आगे देखो, अब तुम्हारे पास उसने दिया हुआ Q1 Q2, ठीक है। Q1 Q2, ये जो है Q1 Q2 ए पे कहाँ पे जा रहा है, Q3 की तरफ, Q3 की तरफ मार्क कर दो, ठीक है। अच्छा, अब Q1 Q2, Q1 जा रहा है Q4 की तरफ, Q1 जा रहा है Q4 की तरफ, बी पे, ठीक है। एंड तुम्हारा जो इसके बाद, ठीक है, ये जा रहा है बी की तरफ, ओके। अच्छा जी, अब आगे देखो, Q2 कहाँ पे जा रहा है, Q2 जा रहा है B पे Q5 की तरफ, तो ये भी इधर चला गया, ओके। अब हम लेते हैं Q3, A पे कहाँ जा रहा है, A पे जा रहा है ये तुम्हारे पास Q4 पे, ठीक है। A पे सॉरी Q3 पे ही जाएगा, तो ये अपने आप में ही एक सेल्फ लूप बनाएगा। देन B पे जा रहा है Q1 पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे वापस आ जाएगा। अब Q4 देखो, Q4 कहाँ जा रहा है, A पे, Q4 पे ही वापस आएगा। और B पे कहाँ जा रहा है, Q5 पे, तो यही तुम्हारा पुराना Q5 था। अब Q5 देखो, यही था Q5, ये A पे कहाँ जा रहा है, Q5 पे ही आ रहा है, तो सेल्फ लूप बनी हुई है ऑलरेडी। B पे कहाँ जा रहा है, Q4 पे, ठीक है, यही Q4 है। तो मिनिमाइज्ड होके स्ट्रक्चर जो है ये बनता है, बल्कि पिछले में तुम्हारा स्ट्रक्चर ये था, ठीक है। तो मिनिमाइजेशन से ऐसे कंपैरिजन, ये होती है मिनिमाइजेशन। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. In the next lecture, we will discuss some more concepts. So please stay connected and don't forget to subscribe the channel. And thanks a lot for watching this video.